नमस्कार दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक यादव और आज हम फिटर व्यवसाय में एडमिशन लेने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के प्रशिक्षण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास से हम जानेंगे दुर्घटना क्या होती है, किस प्रकार दुर्घटना हो सकती है, किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसी के साथ में सुरक्षा क्या है और सुरक्षा के प्रकार क्या हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीईज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सुरक्षा क्या है। वर्कशॉप में अनेक प्रकार का काम होता है जिसके लिए कहीं पर हमें मशीनों के द्वारा कार्य करना पड़ता है और कहीं पर तेजाब और गैस आदि पदार्थों का काम करना होता है। ऐसे सभी काम जो इस प्रकार से किए जाते हैं उसमें हमें बहुत सावधानी से काम करना होता है। कहीं पर भी अगर असावधानी बरती जाए तो वो बहुत खतरनाक हो सकती है और जिस कारण हमारी जान भी जा सकती है, जान जाने का भी खतरा हो सकता है। जैसे मान लीजिए बिजली से काम कर रहे हैं तो अगर कहीं पर भी कोई नंगी तार है और उसको गलती से अगर छू लेते हैं तो बिजली का झटका लग सकता है। और फर्श पर मान लीजिए अगर कहीं पर ऑयल है और ऑयल होने से हम लोग फर्श पर गिर भी सकते हैं, फिसल सकते हैं, तो उससे कई जिस कारण हमें कई प्रकार की चोट भी लग सकती है। और तो जो ये सभी घटनाएं हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, हम उन्हीं को दुर्घटना कहते हैं और इनसे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं वह सुरक्षा कहलाती है। तो इन सब से क्या समझ में आया? सुरक्षा क्या है? सुरक्षा देखिए, सुरक्षा एक क्रिया है जो इन सभी जो हमारी सभी क्रियाओं को एक ऐसे व्यवस्थित और नियंत्रित करती है कि ना तो हम स्वयं दुर्घटना के शिकार हों और ना ही अन्य लोग इससे प्रभावित हों। इसलिए हमें कार्य करते समय अपनी सुरक्षा के साथ 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 में काम करने वाले की सुरक्षा और आसपास की सुरक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, यानी कि दुर्घटना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण अज्ञानता, इग्नोरेंस। देखिए, वर्कशॉप में अधिकतर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इस इग्नोरेंस के कारण होती हैं। जब आपको किसी यानी कि टूल्स की या फिर किसी इक्विपमेंट की अगर हमें कोई जानकारी नहीं है या मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए लेथ मशीन है ना? जैसे लेथ मशीन या फिर ड्रिलिंग मशीन है, इस प्रकार की जो मशीन है इन पर अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो इससे कभी भी हमें इसको चलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। दूसरा कारण जो है हमारे पास वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता। जब भी कोई नया ट्रेनी वर्कशॉप में आता है तो उसे नई मशीनों को देखकर चलाने की बहुत जल्दी होती है और इसी उत्सुकता में, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है और नई मशीनों को चलाने की जो उत्सुकता है वो कई प्रकार से दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें और हमेशा ही संयम रखें कि बिना जानकारी के मशीन नहीं चलानी चाहिए। तीसरा जो दुर्घटना का कारण हो सकता है वो है अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा। अपनी कुशलता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना भी कभी कभी बहुत घातक हो सकता है। कभी कभी कारीगर में या प्रशिक्षार्थी में लगन की कमी होती है ना? यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। मान लीजिए कि बिना मन के हम कोई भी काम करते हैं, ये तो हम जानते हैं कि बिना मन के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब मन कहीं और है, काम अभी कहीं और कर रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है कि ये दुर्घटना का कारण बन जाए।
इसलिए जिस भी काम में मन ना लगे उसे उस वक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो है काम करने की गलत तरीका। अगर काम करने का तरीका गलत है तो भी दुर्घटना हो सकती है। गलत पोशाक, अगर आप गलत ड्रेसेस पहनते हैं तो उससे दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमें जो है वो चमड़े के चमड़े के जूते पहनने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में बाल हमारे, ठीक है, अगर बाल की बात करें तो बाल जो है वो लंबे नहीं होने चाहिए, वो छोटे बाल होने चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत तरीके से ध्यान रखनी है कि अगर हमें रॉन्ग ड्रेसेस वगैरह अगर होती हैं, हाथ में घड़ी अंगूठी वगैरह नहीं होनी चाहिए जब भी हम काम करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो वो है बैड प्लानिंग, यानी कि गलत योजना भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है दुर्घटना का। जैसे कि मशीन अगर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक लगी हुई है तो ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, लैक ऑफ डिसिप्लिन से क्या मतलब है? लैक ऑफ डिसिप्लिन से ये मतलब है कि मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते समय वर्कशॉप में भाग दौड़ करने लगते हैं या मजाक मजाक में कुछ फेंका फेंकी करते हैं, तो इससे क्या है, ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसके बाद औजार, मशीन और जुगाड़ों का सही दशा में ना होना। ठीक है। ये देख समझिए, अगर औजार और मशीनें ठीक नहीं हैं और फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इससे दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वो रॉन्ग कंडीशन में है। तो मान लीजिए कोई मशीन जाम है फिर भी हम काम कर रहे हैं, है ना। कोई किसी रेती से काम कर रहे हैं, रेती की हत्थी टूटे हुआ है, छैनी है, स्पैनर है, इन सब का मुंह मुड़ा हुआ है, तो इससे ऐसे प्रकार से औजारों से काम नहीं करना चाहिए। गलत औजारों का प्रयोग, रॉन्ग टूल्स कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पेचकस की ज़रूरत है वहाँ रेती का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर मान लीजिए हैमर की ज़रूरत है वहाँ प्लास का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे यूज़ करने से क्या होता है, चोट लगने की संभावनाएं काफ़ी हद तक ज़्यादा रहती है। देन डेंजरस मटेरियल्स। अब क्योंकि हम जानते हैं वर्कशॉप में ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ भी होते हैं, और यदि उनसे ज़रा भी असावधानी रखेंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद मशीन के कवर ना होना और बिजली के तारों का नंगा होना। इसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर नंगे बिजली के तार हैं और अगर मशीन पर कवर नहीं है तो भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा ही जैसे मशीन के गियर बॉक्स जो है ना, जो मशीन का गियर बॉक्स वगैरह है, इनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। फिर लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग, यानी कि लाइट का जो अरेंजमेंट है वो अगर प्रॉपर नहीं है, हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लाइटिंग का अरेंजमेंट है वो मैक्सिमम जो है वो नेचुरल लाइट होनी चाहिए। ठीक है ना। कुदरती लाइट जो होगी उसमें बेहतर तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं ये बनते हैं दुर्घटना का कारण। तो अब देख लेते हैं हम सुरक्षा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी। देखिए, इन सब से बचने के और जो उपाय हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की सुरक्षा होती है? सुरक्षा तो में है मेनली वो 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। एक तो स्वयं की सुरक्षा है, ठीक है ना। स्वयं की सुरक्षा यानी कि सेल्फ सेफ्टी। उसके बाद साधारण वर्कशॉप की सुरक्षा, ठीक है ना, वर्कशॉप सेफ्टी। और देन मशीन टूल्स की सुरक्षा, है ना, मशीन और टूल्स सेफ्टी। तो चलिए अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। कारखानों में जब काम करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर का कोई भी भाग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ये हमेशा के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कहावत हम सब लोगों ने सुनी है कि जान है तो जहान है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अगर जान ही नहीं रहेगी तो संसार में कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जिन मशीनों के बारे में आपको जानकारी नहीं है
उसको नहीं चलाना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम पहले ही देख रहे थे, अगर इग्नोरेंस जो है वो बहुत बड़ा कारण बनता है दुर्घटना का, तो ये तो हमें नहीं करना है। फिर उचित ड्रेस का प्रयोग करना है। अब अगर ड्रेस की बात आती है तो देखिए, ड्रेस से हम लोग देख लेते हैं एक चीज़, किस प्रकार की ड्रेस हमें पहननी है। देखिए, ड्रेस में अगर हम बात करें तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। शॉर्ट हेयर होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है वो दोनों तरफ जो है वो एक राइट और सेफ तरीका दिया है इस तरफ, और वहीं दूसरी ओर जो है वो रॉन्ग और डेंजरस वे है कपड़े पहनने का, टूल्स को रखने का। ठीक है, ये सारा तरीका जो है वो हमें दिया गया है। तो अगर राइट साइड देखें तो हम सबसे पहले देखिए शॉर्ट हेयर, यानी कि बाल जो हमारे हैं वो छोटे होने चाहिए। अगर बाल लंबे हैं तो ये आपका गलत तरीका है। स्लीव टाइटली रोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, शार्प टूल्स जो है वो कभी भी पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका बटन मिसिंग है तो ये गलत तरीका है। बटन सही तरीके से फास्टेंड होने चाहिए, सही तरीके से लगे होने चाहिए। ओवरऑल्स करेक्ट होने चाहिए, यानी कि ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है वो बहुत लंबा है, तो ये एक क्या है, गलत तरीका है। वहीं पर पॉकेट में होल है, ये भी एक गलत तरीका है। पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए। और सेफ्टी बूट्स, जो बूट्स हैं वो आपके चमड़े के होने चाहिए, इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये लाइट वेट शूज़ हैं तो ये खतरा कर सकते हैं, आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ओवरऑल ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद ड्रेस के बाद। जैसा कि हमने बात की है कि लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, पैरों में हमेशा चमड़े के जूते रहने चाहिए, चलती मशीन में हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलती मशीन को कभी भी हाथ से ना रोकें, उसमें कभी भी तेल नहीं डालना है हमें। ठीक है, जहाँ पर केमिकल्स रखे हुए हैं वहाँ पर धूम्रपान नहीं करना है, क्योंकि इससे विस्फोट हो सकता है। कटिंग चिप्स हमेशा ही ब्रश से साफ़ करें, इस बात का ध्यान रखें। और ग्राइंड करते समय आँखों में चश्मा लगाना आवश्यक है। गॉगल्स को ज़रूर लगाएं जब भी ग्राइंडिंग करें, क्योंकि ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं उसके वो आपकी आँखों में ना जाएं। और अगर किसी कारण दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो तुरंत ही इस बात का ध्यान रखें, फर्स्ट एड हमारे पास होना चाहिए। फर्स्ट एड हमें अवश्य लेना है। फर्स्ट एड के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ हैं वो सेल्फ सेफ, ये स्वयं की सुरक्षा में हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं साधारण वर्कशॉप सुरक्षा का। आप ध्यान देखते हैं कि क्या क्या साधारण वर्कशॉप सुरक्षा में हमें ध्यान रखनी है बातें। देखिए, वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इस तरह के अगर लैक ऑफ डिसिप्लिन है तो ये जो है वो लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। वर्कशॉप में धूम्रपान नहीं करना है, विस्फोटक पदार्थ का सही स्थान पर रखे होने चाहिए, बिजली की नंगी तारों को नहीं पकड़ना है, और उसी के साथ रोशनी का उचित प्रबंध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम दुर्घटना के कारण में देख चुके हैं कि क्या क्या दुर्घटना के कारण है, और वही हमें यहाँ पर वर्कशॉप सेफ्टी में ध्यान रखना है। ठीक है, फर्श जो है वो साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, तेल फर्श पर नहीं पड़ा होना चाहिए। ठीक है, मशीन उचित दूरी पर लगी होनी चाहिए। उसके बाद में वर्कशॉप में स्क्रैप या चिप्स किसी कोने में रखने चाहिए। वो कभी भी देखिएगा कि वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो वर्कशॉप में ये सारी चीज़ें एक तरफ एकत्रित होनी चाहिए, ये नहीं है कि इधर उधर फैली हुई हैं। ये गलत तरीका है काम करने का। उसके बाद वर्कशॉप में हमेशा आग बुझाने वाले यंत्र, यानी कि जो है फायर एक्सटिंग्विशर, हमेशा ही, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर रखे होने चाहिए। ठीक है, मापने वाले औजार कभी भी कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखने हैं हमें, ये अलग रखने हैं। प्राथमिक चिकित्सा जिसकी हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट एड जो है वो जब भी दुर्घटना हो जाए तो उसका उचित प्रबंध होना चाहिए। अब बात करते हैं मशीन टूल सुरक्षा की। मशीन टूल्स की सुरक्षा में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है वर्कशॉप में उस मशीन वर्क टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी पूर्ण जानकारी ना हो। वही चीज़ है ना, इग्नोरेंस। उसके बाद मशीन की आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए।
चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना है, चलती मशीन के गियर नहीं बदलने हैं, ठीक है, तेल नहीं देना है उसमें। काफ़ी कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे बहुत सिमिलर मिल रहे हैं हमें। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक मशीन का प्रयोग करने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए उसको, ठीक है। अगर गंदी होगी या फिर उसमें जंग वगैरह कहीं लगी हुई है, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं हुई उसमें, तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। दूसरा, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से माप लेने से पहले इनकी ज़ीरो एरर जरूर नोट कर लें, ओके, वरना मेजरमेंट जो है वो गलत हो सकती है। रेती का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना है। चलती मशीन पर जॉब को नहीं मारना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ग्राइंडिंग करते समय गॉगल्स का प्रयोग करें। ग्राइंडिंग मशीन या शेपर मशीन का काम करते समय कभी भी आगे नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग ग्राइंडिंग या शेपिंग करते हैं तो हमें थोड़ा सा एंगल पर खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सामने ही बिल्कुल खड़े होते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे भी लग सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से हम ग्राइंडिंग भी नहीं कर पाएंगे। मशीन को चलाने से पहले हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए, ओके। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली उसे ओपन कर लिया हमने, डायरेक्टली उसे चलाने लगे, तो ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। मान लीजिए कोई उसमें बोल्ट ढीला है, कोई पार्ट उसका लूज़ है, तो वो हम चेक कर सकते हैं पहले हाथ से चलाकर। कभी भी ऑटोमेटिक फीड लगाकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद में प्रत्येक मशीन को काम करने से पहले और काम करने के बाद साफ़ करके रखना चाहिए। देखिए, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्लीनिनेस का हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है जब भी हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि देखिए, इसके अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा 5S टेक्निक्स होगा। 5S में हम लोग देखेंगे कि उसमें ये जापानी टेक्निक्स हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें एक तो शॉट कैसे करते हैं, उसको किस तरीके से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में चीज़ों को कैसे रखा जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। उसमें सेल्फ डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे वो 5S टेक्निक में। देखो, जब भी हम सेफ्टी और सुरक्षा की बात करते हैं तो PPE की बात ज़रूर आती है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आपने एब्रीविएशन ज़रूर सुना होगा। क्या है ये? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। क्या है ये? देखिए, अभी आपको मालूम है कि कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर्स के लिए ये PPE किट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। और ये किट्स क्या हैं? ये हमारी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखने के लिए, ये वो वस्तुएं हैं जो हमारी सुरक्षा करती हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे कपड़े, हेलमेट, गॉगल, चमड़े के जूते, दस्ताने, एप्रन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहलाती हैं। अगर हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, वो कहते हैं ना कि अगर आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप सही से काम भी नहीं कर सकते। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना में अगर मान लीजिए हमारे पास, जैसे हमें मास्क लगाने को कहा गया है ना, तो ये क्या है? ये भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं आएगा। अगर हमारे पास ये नहीं है या फिर फेस शील्ड्स वगैरह नहीं है तो हम लोग इंजरी के काफ़ी प्रोन हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स, ग्लासेस और फेस शील्ड्स हैं। कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग्स और ईयर मफ्स होते हैं, ठीक है। सांस से संबंधी सुरक्षा के लिए फिल्टर रेस्पिरेटर होते हैं और एयर रेस्पिरेटर्स होते हैं। देन पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज़ हैं, बूट्स हैं, ठीक है, रबर गम बूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद सिर की सुरक्षा के लिए हार्ड हेड्स और हेलमेट्स होते हैं। और उसके बाद बॉडी की सुरक्षा के लिए एप्रोन, ओवरऑल्स, ग्लव्स, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है। तो आज हमने देखा, एक तो सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा हमने देखा कि सेफ्टी के टाइप्स क्या क्या टाइप्स हैं, एंड देन
थर्ड वी स्टडीड अबाउट कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। आई होप कि आज का ये लेक्चर जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और आगे की वीडियोस के लिए या आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर ताकि आपके दोस्तों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।